कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर। पवन खेड़ा को एक बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने याचिका को, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि पवन खेड़ा के पीछे पड़ी पूरी बीजेपी का तंत्र और दूसरी तरफ उस कानूनी लड़ाई में क्या पवन खेड़ा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वाकई में उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिन्होंने पिछली बार भी जबरदस्त पैरवी करते हुए खेड़ा को ट्रांजिट जमानत दिलवाई थी, वो एक बार फिर से सामने आ सकते हैं। खैर, खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी बुइया शर्मा ने जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था और पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी, उस जमानत अर्जी को जो लगाई थी उसे खारिज कर दिया है। तो क्या वाकई में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका को खारिज तो कर दिया, अब विकल्प क्या बचा है? पवन खेड़ा के पास विकल्प बचा क्या है? ऐसे में साफ है कि अब कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। इस तरह की तलवार क्या लटक रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को जो सनसनीखेज खुलासा किया, ठीक असम चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई बड़े खुलासे एक के बाद एक किए, और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अपना आपा खो देते हैं और फिर पवन खेड़ा की गिरफ्तारी करने के लिए असम पुलिस को दिल्ली के निजामुद्दीन खेड़ा के आवास तक पुलिस को भेज देते हैं, ठीक चुनाव के बीच में। और उसके बाद से पवन खेड़ा को पुलिस तलाश रही है, असम की पुलिस। मगर जो गंभीर आरोप पवन खेड़ा ने लगाए, उसका जवाब अभी तक हेमंत बिस्वा शर्मा, पूरी बीजेपी नहीं दे पा रही। अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरूर किया, लेकिन पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए उसका जवाब मिला। खैर, सोमवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अर्जी देकर मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी बुइया शर्मा ने जो मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था उसे खारिज कर दिया है। यानी जो आरोप लगाए थे हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने। कानूनी लड़ाई के बीच एक सवाल यहां पर गुम हो रहा है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे, क्या उन आरोपों के जवाब अब तक बीजेपी के किसी नेता ने दिए? कोई जांच के आदेश हुए कि क्या वाकई में पवन खेड़ा सच बोल रहे हैं या झूठ? याद कीजिए, पवन खेड़ा ने आरोप क्या लगाया था? रिंकी बुइया शर्मा के पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट है। इसी बयान के बाद उनके खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई, जिसमें चुनाव से जुड़े गलत बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप तक लगाए गए। मगर पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब एक बार भी बीजेपी के नेताओं ने खुलकर नहीं दिया। हां, यह जरूर कहा कि यह मनगढ़ंत आरोप है, लेकिन जांच किसने की? अब याद कीजिए, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर पवन खेड़ा असम की अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उनके मामले पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और पहले के आदेश पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाने और ट्रांजिट बेड बढ़ाने की उन्होंने मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी है। वैसे इस पूरे विवाद के बीच हेमंत बिस्वा शर्मा को पवन खेड़ा ने एक अज्ञात जगह से वीडियो बनाकर फिर से चुनौती दी थी। याद करिए, पवन खेड़ा ने वीडियो बनाया था और दावा किया था कि उनके लगाए गए सारे आरोप सच्चे हैं, और उसकी जांच का चैलेंज हेमंत बिस्वा शर्मा को खुले तौर पर पवन खेड़ा ने दिया था। तो क्या यह खबर अब सीधे तौर पर पवन खेड़ा की? आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। यानी मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी बुइया शर्मा ने 6 अप्रैल को कांग्रेस के नेता और उनके साथ मिली भगत करने वाले सभी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात की।
दावा किया कि खेड़ा की तरफ से 5 अप्रैल को नई दिल्ली और गुवाहाटी दोनों जगह पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें गलत आरोप लगाए गए, निराधार आरोप लगाए गए। मरा होता क्या है, खेड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट जाते हैं। खेड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट गए तो 10 अप्रैल को 1 हफ्ते की ट्रांजिट जमानत मिली। और किसने दिलाई? अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से पैरवी की। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर गौर करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट को आदेश पर रोक लगा दी थी, याद होगा आपको। अब साथ ही कानून क्या कहता है, कानून के खिलाफ क्या यह मामला है, यह जांच का विषय है। अंतरिम जमानत के लिए असम के सरकार के यानी कि असम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के लिए कहा था कोर्ट ने। अब गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में खेड़ा और दूसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले पवन खेड़ा को 7 दिन की ट्रांजिट जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में अब यह जो खबर आ रही है कि अब पवन खेड़ा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन पवन खेड़ा जिस तरह से खुले तौर पर इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने पवन खेड़ा को अकेले नहीं छोड़ा। और वैसे भी राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके थे कि पूरी पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है। मगर बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से पूरी तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरे तंत्र को पवन खेड़ा के पीछे छोड़ दिया है, तो क्या पवन खेड़ा अब गिरफ्तार भी हो सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यह मसला राजनीतिक द्वेष का है जो पवन खेड़ा के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरह से निभा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।